नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी, वो पल जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वो महान योद्धा अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर एकदम एक गहरे संकट में फंस जाते हैं। हाँ, एक भावनात्मक भवंडर कह सकते हैं। हमारा स्रोत है गीता का पहला अध्याय श्लोक 36। बिल्कुल। इसी श्लोक में अर्जुन बहुत तीव्रता से बताते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि अर्जुन की उस पीड़ा को, उनके तर्कों को और वो जो भयानक दुविधा थी उसको समझें। जी, जिसने उन्हें बिल्कुल हिला दिया था। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं पापमे वा श्रेय दस्मान हत्वई ताना ताताइन। हाँ इसका मतलब तो सीधा है कि भाई ये नाताताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा। जी। पर सवाल ये है कि वो उन्हें आताताई कह भी रहे हैं फिर भी मारने में पाप क्यों देख रहे हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और यही विरोधाभास शायद सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। देखिए, आतताई शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है, हाँ। उसमें 6 तरह के लोग आते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हथियार लेके मारने वाला, धन लूटने वाला, वगैरह वगैरह। अच्छा। और शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को मारने में पाप नहीं माना जाता। कभी कभी तो जरूरी भी समझा जाता है। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए। जी, लेकिन अर्जुन के लिए लोग सिर्फ आतताई नहीं है। वो इसी श्लोक में आगे क्या कहते हैं? स्वजन, अपने लोग। हाँ, अपना खून, अपने गुरु, रिश्तेदार। तो ये जो अपनापन है, स्वजन का भाव है, यही उन्हें रोक रहा है। यही उनका धर्म और उनका स्नेह वो आमने सामने आ गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, वो इसे अपने फैसले की तरह साफ साफ कह रहे हैं। तस्मान नाहम व्यंग हंतुम धारतराष्ट्राणस बंधवाद्य। बिल्कुल स्पष्ट। इसीलिए मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने बंधुओं को मारना उचित नहीं समझता। ये मेरे बस का नहीं है। जी, ये कोई डर या कायरता वाली बात नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरे नैतिक संकट की बात है। वो सोच रहे हैं कि जिस सुख के लिए, जिस राज्य के लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े, क्या वो सच में उचित है? सही कहा। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं, सीधे कृष्ण से सवाल करते हैं। हाँ, अपने सारथी से, अपने गुरु से पूछते हैं, स्वजनम ही कम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? और यहाँ माधव कहना, माँ यानी लक्ष्मी के पति विष्णु। जी, ये संबोधन भी बहुत अर्थपूर्ण है। हाँ, जैसे वो कह रहे हो कि आप तो भाग्य विधाता हैं, सौभाग्य देने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप ही बताइए कि इस खून खराबे से अपनों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा? ये तो दुर्भाग्य जैसा लग रहा है। एकदम। ये असल में वो शाश्वत मानवीय द्वंद्व है, कर्तव्य और मोह के बीच का। हाँ, एक तरफ क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो उनका कर्तव्य है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनसे उनका गहरा लगाव है, भावनात्मक जुड़ाव है। जी, और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है ना? हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं जहाँ उसूल और रिश्ते टकराते हैं। सही बात है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, अर्जुन की चिंता सिर्फ इस दुनिया के सुख दुख की नहीं है। अच्छा। जब वो पाप की बात करते हैं, पापों में वाश्रय दस्मान, तो वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे या मन परेशान रहेगा। हाँ। वो कर्म फल के सिद्धांत को समझ रहे हैं। उन्हें डर है कि इस युद्ध से जो पाप लगेगा उसका आध्यात्मिक नतीजा क्या होगा। परलोक का विचार, मोक्ष का। हाँ, बिल्कुल। क्या ये उन्हें मोक्ष के रास्ते से भटका देगा? उनकी चिंता का स्तर भौतिक से कहीं ज्यादा गहरा आध्यात्मिक हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये भी समझना जरूरी है कि अर्जुन की ये जो हिचकिचाहट है, ये डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो महान योद्धा हैं, अकेले ही बहुतों पर भारी पड़ सकते हैं। जी। उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। ये जो पीड़ा है, ये अपने ही लोगों के लिए गहरी करुणा और प्रेम से निकली है। बिल्कुल। वो सोचकर ही काम जाते हैं कि इनका विनाश करना होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली ताकत शायद सिर्फ हथियार चलाने में नहीं, इस गहरी संवेदना में भी होती है। करुणा में भी एक शक्ति है। हाँ। और अगर हम इसे दार्शनिक स्तर पर देखें, जी, तो अर्जुन की ये जो स्थिति है, ये एक तरह की नैतिक प्रयोगशाला बन जाती है। सही क्या है, गलत क्या है, सब धुंधला सा लगता है। हाँ, और बहुत जटिल है। क्या कुल का नाश करके राज्य पाना सही है? क्या आताताई होने पर भी अपनों को मारना धर्म है या अधर्म? अर्जुन का ये जो दुख है, ये जो मंथन है, हाँ, यही वो पृष्ठभूमि तैयार करता है जिस पर फिर कृष्ण के उपदेश आते हैं।
गीता के ज्ञान यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, ये संकट सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये पूरी मानवता के सामने खड़े कुछ बुनियादी सवालों जैसा है। तो हमने देखा कि कैसे गीता का ये एक श्लोक ही अर्जुन के मन के अंदर चल रहे महायुद्ध को सामने लाता है। भावनाएं, तर्क, धर्म, स्नेह सब उलझ गए हैं। जी, ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं है, ये अपने होने के मतलब और अपने कर्मों के असर पर बहुत गहरा सोचना है। हाँ। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, नहीं, कि जब हमारे निजी रिश्ते और हमारे कर्तव्य या नैतिक मूल्य आमने सामने आ जाए, हाँ। तब क्या करें? तब चुनाव का आधार क्या हो? क्या ऐसी मुश्किल स्थितियों में हमेशा कोई एक बिल्कुल साफ सही रास्ता होता है, या व्यक्ति को अपने विवेक से और परिणामों का गहरा अंदाजा लगाकर ही फैसला लेना होता है? इस पर तो खैर शायद जीवन भर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।